वो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्सर्वदेवदयाल भगवान जी के शीश चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में सदगुरु भगवान यही प्रेरणा देते हैं कि भागवत गीता का ज्ञान हम सभी बच्चों को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भागवत गीता जो है वो मानव जीवन को एक जीने की कला सिखाता है। किस प्रकार हम इस संग्राम रूपी संसार में आनंद से और दिव्यता से जी सकते हैं, और इस संसार के सभी कर्तव्यों को करते हुए इस प्रकार हम परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उसके लिए भगवान ने योग को बहुत महत्व दिया, और भगवान ने भगवान कृष्ण ने बार बार अर्जुन को योग पथ को अपनाने का उपदेश किया। जैसे कि योग क्या है भगवान ने समझाया, योग साधना किस प्रकार करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, इंद्रियों सहित मन का संयम कैसे करना चाहिए, सभी ज्ञान दिए। अर्जुन को ज्ञान देते देते भगवान ने 18 अध्याय लिख डाले भगवत गीता के। आखिर में फिर भी जब अर्जुन का मोह पूर्ण रूपन समाप्त नहीं हुआ, फिर भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू सब कुछ छोड़ के मेरे शरण हो जा, यानी कि अपने अंदर का कर्ता भाव अहम भाव को बिल्कुल समूल नष्ट कर दे और सब धर्मों को त्याग करके तू मेरी शरण हो जा। जब मेरी शरण हो जाएगा तो तेरे रथ के जो रथवान है वो मैं बनूंगा, तेरे जीवन नैया का केवैया मैं बनूंगा, और मैं तेरे जीवन नैया को पार लगा दूंगा। तो भगवान ने यही समझाना चाहा कि प्रत्येक मानव को जीवन में कर्म करते हुए सतगुरु भगवान जो साक्षात भगवान है, सतगुरु भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, वो परमात्मा है, वो परमात्मा से भी ऊपर है, क्योंकि सतगुरु भगवान नरदेह में अवतार लेकर अपने संस्कारी आत्माओं को शिष्य रूप ग्रहण कर लेते हैं और अपने संस्कारी आत्माओं को उपदेश देकर योग साधन सिखलाकर उन्हें उनके द्वारा निष्काम सत्कर्म करवाकर उन्हें परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराते हैं। इसलिए कहा गया कि गुरु तो भगवान से भी ऊपर होते हैं। भगवान हम पे दया में जरूर होते हैं, दयालु बहुत होते हैं, हमें रक्षक, हमारे सहायक और दुखों का निवारक जरूर है। परंतु जीव जब कोई कर्म करता है तो भगवान उस कर्म को नहीं काटते। भगवान जीव को कहते हैं कि बेटा तूने कर्म किया, ये कर्म का फल तो तुझे भुगत नहीं है, मैं कर्म के फल को नहीं काट सकता। जब जीव कोई कर्म करता है, कर्म का फल उसे भुगतना ही भुगतना है। यहाँ पर भगवान विवश हो जाते हैं। भगवान जीव को कर्म के फल भुगतने से नहीं रोक सकते हैं, उस समय भगवान निर्लेप रहते हैं। यहाँ गुरु की महत्ता आती है।
गुरु अपने भगत के कर्मों के, अशुभ कर्मों के फल को काट देते हैं। जैसे धर्म ग्रंथ कहते हैं, जीव को शुभ कर्मों का फल अच्छा मिलता है, सदगुरु के चरण शरण मिलते हैं, स्वर्ग का आनंद मिलता है। उसी प्रकार बुरे कर्मों का फल दुख कष्ट क्लेश मिलता है, नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती है। इस कर्म फल को भुगतने में जीव को भगवान कुछ भी कहने में असमर्थ है, परंतु सदगुरु जीव के इन कर्मों के बंधनों को काट देते हैं, कर्मों के फलों को काट देते हैं। कैसे? अपनी कृपा से, अपनी दया से, योग साधन सिखलाकर, सेवा देकर पहाड़ रूपी कष्ट को गुरु राई बना देते हैं। ये गुरु के अंदर एक एक्स्ट्रा पावर है जो भगवान ने दे रखी कि गुरु अपने इच्छानुसार किसी भी भगत पर रहमत कर सकते हैं, परंतु गुरु भी पात्र देखते हैं। जो भक्त अंतःकरण से शुद्ध होगा, जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, जो मन वचन कर्म से एक होगा, जो जिसका आहार व्यवहार सदाचारिता उच्च कोटि का होगा, और जो निष्कामी होगा, जो संसार के मायावी पदार्थों से बहुत दूर होगा, मन के तामसिक विकारों से, रासिक विकारों से दूर होगा, जिसके मन में केवल सात्विकता रहेंगी। जब गुरु ऐसा पात्र देख लेते हैं, गुरु उसे उस पर रहमत बरसाते हुए उसे अपना स्वरूप बना लेते हैं। इसीलिए तो शिष्य के ऊपर है, शिष्य कितना पुरुषार्थ करता है, गुरु की बतलाए हुए साधन को कितना अपनाता है, कितना गुरु के उपदेश को मानते हुए गुरु के बताए हुए राह पर चलता है, ये तो उस शिष्य के ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए जो शिष्य चित्ता तप करता है, स्वाध्याय करता है, निष्काम कर्म करता है और अंतःकरण को शुद्ध रखते हुए मन वचन कर्म से एक होता है, ऐसे शिष्य को गुरु शिष्य नहीं अपना स्वरूप बना देते। तो इस प्रकार गुरु की कृपा पाने के लिए शिष्य के अंदर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो भी कौन सा ज्ञान? योग का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, पुराण का ज्ञान, हमारे जो दर्शन है, भारतीय पुरातन दर्शन है, उनके ज्ञान। परंतु जो भगवत गीता से पहले जितने ग्रंथ ऋषियों ने मुनियों ने लिखे, उन ग्रंथों में बहुत गूढ़ ज्ञान है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कई बार मानव असमर्थ हो जाता है और परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के राह पर बीच में रुक जाता है। परंतु हमारे महाप्रभु जी के अष्टांग योग का ज्ञान, भगवान कृष्ण के गीता का ज्ञान इतना सरल है, हर एक मानव, हर एक गृहस्थी इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में उतार कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के राह पर अग्रसर हो सकता है। तो आइए इस लक्ष्य को आगे रखते हुए हम गीता का ज्ञान ले, जिससे हम अपना जीवन दिव्य बना सकते हैं, उच्च कोटि के बना सकते हैं। तो लास्ट सत्संग में जो छठा अध्याय चल रहा था गीता का, आत्म संयम योग। आत्म संयम योग में का जो आधार है इस अध्याय का, वो क्या है?
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि किस प्रकार एक अभ्यासी, एक योगी कर्मों के प्रति आसक्ति को छोड़ते हुए निष्काम भाव से अपने मन को, अपने आत्मा को संयमित करते हुए परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के राह पर आगे बढ़ सकता है। उसके गुण कौन से, उसके लक्षण कौन से, उसे कैसे जीवन जीना, इस अध्याय में आत्म संयम योग, इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को यही समझाया। भगवान कहते हैं जो ना ज्यादा संग्रह करता है, जो ना ज्यादा भोगों में पड़ता है, जिसने अपना मन वश में करते हुए सभी इच्छाओं को त्याग दिया और जो एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करता है, वही परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के राह पर अग्रसर हो सकता है। आगे आज के कुछ सूत्रों में भगवान बताते हैं कि जो अभ्यासी है, अभ्यास किस प्रकार करे, कैसे करता है, उसके गुण कौन कौन से होना चाहिए, उसका आचार, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। भगवान कहते हैं रख कर कुशा घास शुद्ध भूमि पर बिछा मृगछाला तब रखे वस्त्र। कहते हैं कि जमीन पर कुशा यानी घास की कुशा उसको शुद्ध भूमि पर बिछाकर उसके ऊपर मृग का छाल बिछाए, उसके ऊपर वस्त्र रखे। यानी कि भगवान ने कहा कि अभ्यास में बैठने के पहले अभ्यासी को एक उचित ढंग का आसन होना चाहिए, यानी कि आसन में बैठकर ही अभ्यास करना चाहिए। तो वो आसन ना ज्यादा ऊंचा हो और ना ज्यादा नीचा हो, समतल में हो। ये तो हमारे गुरुदेव भी हमें फरमाते थे कि आसन का स्थान जो है ना समतल होना चाहिए, वातावरण शांत होना चाहिए, वायु शुद्ध होना चाहिए। माँ जी फरमाते थे कि जो प्रातः काल की जो वायु है बहुत ही ईश्वरीय होती है, शुद्ध होती है। प्रातः काल का जो वातावरण है शांत होता है। ब्रह्म मुहूर्त, महाराज जी प्रातः 3 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक समय ब्रह्म मुहूर्त का समय फरमाया करते थे। और महाराज जी फरमाते थे कि उस समय का जो ध्यान में हम अगर बैठने की कोशिश करें तो आसानी से ध्यान लग जाता है, यानी कि मन, चित्त की वृत्तियां चित्त में समा जाती है और हमारे श्वास प्रश्वास का जो आना जाना है वो सम हो जाता है। श्वास प्रश्वास का आना जाना सम होने को ही क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। और इस ध्यान अवस्था को प्राप्त करने के पहले हमारी धारणा पक्की होनी चाहिए। हमारा ध्येय क्या है, हमने किस ध्येय में जाना है। उस ध्येय में जाने के लिए हम इंद्रिय सहित मन को एकाग्रित करते हैं, इसी को धारणा कहते हैं। और जब मन एकाग्रित हो जाता है, काफी देर तक एकाग्रित रहता है, तो अपने आप ध्यान की स्थिति आ जाती है। ध्यान की स्थिति में हमारे प्राणों का प्रवाह सम होता है, मन का प्रवाह सम होता है और चित्त वृत्तियां चित्त में लय होते हुए शांत हो जाती है। उसको ध्यान अवस्था कहते हैं। और जब काफी देर तक आप ध्यान में बैठे रहते हो तो आपकी समाधि लग जाती है। उस समय क्या होता है, आपको देह की सुधि नहीं रहती, न लक्ष्य की सुधि रहती है, न आपके अंदर कोई संकल्प है, न कोई विकल्प है, न कोई विचार है। आप एक शून्य अवस्था में चले जाते हो, जिस अवस्था में जाने पर आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकाशित होती है। वो आत्मा का प्रकाश का अनुभूत करते ही आपके जन्मों के कर्म संस्कार भूल जाते हैं, अज्ञानता का विनाश होता है
ज्ञान का सूरज आपके अंदर जाग जाता है और अब तभी आप परमात्मा की राह पर अग्रसर हो पाते हैं। ये ज्ञान बहुत जरूरी है। ये अनुभूति, ये अभ्यास परमात्मा को पाने के लिए अत्यंत जरूरी है। आगे भगवान कहते हैं, उस आसन पे ही बैठकर योगी वो करे वश में चित्त और सभी अंगों को। उस आसन में बैठकर वो क्या करता है? चित्त और सभी अंगों को वश में कर लेता है। यानी कि आंखों को बंद करके अपनी चिदाकाश में त्राटक करता है, आंतरिक त्राटक। जबान को उठाकर तालू में लगा लेता है, खींचनी मुद्रा, जिससे अमृत की प्राप्ति होती है। और षण्मुखी मुद्रा के द्वारा वो कानों को ढक लेता है, जिससे बाहर की कोई आवाज ना सुनाई दे। उस अवस्था में योगी को आत्मा से निकले हुए ओम की ध्वनि सुनाई देती है, उसको अनहदनाद कहते हैं। कभी कभी किसी किसी को 7 रंग दिखाई देते हैं, 7 तत्वों के 7 रंग दिखाई देते हैं, उसको तत्वदर्शी योगी कहते हैं। और कभी कभी योगी को आत्मा के प्रकाश के दर्शन होते हैं। ऐसे योगी को, ऐसे अभ्यासी को आत्मदर्शी योगी कहते हैं। और महाराज फरमाते कभी कभी अंदर अनहद नाद सुनाई देती है, किसी को पानी के झरने की आवाज सुनाई देती है, किसी को पक्षी की मधुर वाणी सुनाई देती है, किसी को बादल के गरजने की आवाज सुनाई देती है। उस अवस्था में योगी का जो चित्त है, चित्त की वृत्तियां चित्त में समाहित होती है और योगी आत्म अवस्था में स्थित हो जाता है। ये सब योग के अलग अलग अनुभूतियां हैं। जब योगी अभ्यासी अभ्यास करता है तो उसे इन अलौकिक घटनाओं का अनुभव होता है। आगे भगवान कहते हैं, निर्मल हो अंतःकरण इसलिए अभ्यास व योग का अब करें। जब हमारी चित्त की वृत्तियां चित्त में समाहित हो जाती है, शांत हो जाती है, तो हमारा अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो जाता है। अंतःकरण निर्मल होने के बाद वो अभ्यासी अब योग का अभ्यास करता है। सिर, काया और गर्दन तीनों ही ये सीधा अचल, इनको रखते हुए सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी अभ्यास करते हुए तीनों को बिल्कुल स्थिर रखना चाहिए। क्योंकि अभ्यास करते हुए जब प्राण और अपान वायु का मिलान होता है तो स्पाइन में के अंदर जो सूक्ष्म नाड़ी होती है, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो ध्यानिस नाड़ी होती है। तो प्राण जिसको कहते हैं, एक अत्यंत शक्तिशाली प्राण शक्ति, जिसको कुंडली शक्ति कहते हैं, वो कुंडली शक्ति उस सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश कर जाती है और 7 चक्रों को वो एनलाइटन कर देती है। एनलाइटन करते हुए वो शक्ति शून्य चक्र में सदगुरु भगवान के दिव्य स्वरूप के बाईं ओर जाके बैठ जाती है। उस समय योगी को ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, तभी योगी को ब्रह्म ज्ञानी कहा गया। चारों ओर उसको आत्मा ही आत्मा के दर्शन होने लगते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, अभ्यास करते हुए काया को बिल्कुल स्थिर रखे, गर्दन को सीधी रखे और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखे, गर्दन को या दृष्टि को इधर उधर ना घुमाए और नाक के सीध पर ध्यान लगाए। यानी कि प्राण और अपान वायु, प्राण वायु जो अंदर प्रवेश करता है, अपान वायु बाहर निकलता है। प्राण और अपान वायु को निकलते हुए जाते वायु को देखने के लिए वो अपना ध्यान को नासाद्वार में केंद्रित करता है। ये भगवान कृष्ण ने नासाद्वार पर चित्त की वृत्तियों को केंद्रित करने का उपदेश किया। बाद में योगी महापुरुषों ने देखा, एक गृहस्थ के लिए
इस प्रकार नासाद्वार में ध्यान को केंद्रित करना बहुत ही कठिन है। फिर प्रभु जी ने अलग अलग चक्रों का ध्यान बताया। किसी को बताया मूलाधार चक्र का ध्यान, जिसके मालिक गणपति जी हैं। किसी को बताया स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान, जिसके स्वामी ब्रह्मा जी है। मणिपुरक चक्र का ध्यान, जिसके स्वामी विष्णु भगवान है। फिर अनाहत चक्र का ध्यान, जिसके स्वामी भगवान शंकर है। जो हृदय चक्र में, जिस चक्र का स्थान है हृदय में। कंठ में विशुद्ध चक्र, जिसकी स्वामिनी दुर्गा माता है। आज्ञा चक्र, जिसके स्वामी विश्वनाथ जी है। शून्य चक्र चोटी स्थान पर, जिसके मालिक सतगुरु देव का विशाल दिव्य स्वरूप है। इस प्रकार गुरुओं ने अपने शिष्यों को अलग अलग चक्रों में ध्यान बताया, और इससे अभ्यासी बहुत आसानी से परमात्मा के दिव्य स्वरूप में अपने आप को अभेद कर लेता है, यानी कि उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, रहे शांत जो भय रहित भी सदा, मन वश में ब्रह्मचर्य व्रत में टिका, सजग रह के मन अपना मुझ में लगाए, लक्ष्य भी अपना मुझी को बनाए। कहते इस प्रकार अभ्यास करते हुए जो योगी शांत रहता है, भय रहित रहता है, जिसका मन वश में हो गया, और जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन कर लिया, और जो अपने मन को सजग रखते हुए मुझ को लक्ष्य बना लेता है और मुझ में लय हो जाता है, वो योगी अत्यंत पावन होता है। और वो योगी मुझको अत्यंत प्रिय है। योगी वो मन जिसका अपने अधीन करके सदा इसको मुझ में ही लीन, शांति परम मुझसे पा लेता वो, पाकर जिसे कुछ भी पाना ना हो। कहते हैं ऐसा योगी जिसने अपने मन को अधीन करके, वश में करके मुझ में लीन कर लिया, ऐसा योगी परम शांति को प्राप्त कर लेता है। और ऐसा परम शांति प्राप्त करने के बाद उस योगी की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को योग का रास्ता बताया। इस प्रकार योगी अपने आप को शांत बना सकता है, किस प्रकार योगी अपने आत्म स्वरूप को मेरे विशाल दिव्य आत्म परमात्म स्वरूप में लीन कर सकता है। इस प्रकार का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया। बार बार यही कहा, अर्जुन योग कर, योग कर, योग कर। योगी मेरा रूप, मैं योगी का रूप। योग कितनी महत्तम उस द्वापर युग में भगवान ने अर्जुन को बताया। तो उसी योग की गंगा को पूरे संसार में फैलाने के उद्देश्य से योग योगेश्वर महापुरुष रामलाल ने अवतार लिया। सन 1888 में उस गंगा को 4 चांद लगाया। दादा गुरुदेव योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान ने उस गंगा को और 4 चांद लगाया, हमारे रामदास देवदयाल भगवान। ये तीनों महापुरुष साक्षात परमात्मा है। इन्होंने अपने आप को, अपने सत्स्वरूप को छुपाकर नर तन में अवतार लिया, और हम बच्चों को योग का राह दिखाया। बच्चे बहुत ही भाग्यशाली है जिन्हें ऐसे महान गुरु मिले हैं। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है कि केवल एक ही लक्ष्य रखे, योग अभ्यास का। प्रातः उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान योग का अभ्यास करे, उसके बाद शारीरिक योग का अभ्यास करे, उसके बाद स्वाध्याय करे, और उसके साथ साथ निष्काम सेवा करे। इस प्रकार हम अपना जीवन शैली को बना लेते हैं तो दुख, दर्द, अशांति, क्लेश,
तो हमसे बहुत दूर है। हमारी आत्मा में इतनी पावर आ जाएगी कि हमारी आत्मा के पास जो भी आत्माएं होंगी, चाहे पापी हो चाहे निकृष्ट हो, वो पुण्यात्मा बनती चली जाएगी। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, इसी प्रकार योगी के संग से कितना ही कोई पापी हो, कितना कुकर्मी हो, वो सत्कर्मी बन जाता है, वो पुण्य बन जाता है, पवित्र आत्मा बन जाता है। इसीलिए भगवान ने बार बार योग अभ्यास के लिए अर्जुन को समझाया, बार बार उससे कहा अर्जुन योग कर। उसी योग का उपदेश महाप्रभु रामलाल जी और दादा गुरुदेव योगेश्वर मुलकेश्वर भगवान, दादा गुरुदेव, हमारे प्राणानंद सतस्वरूप स्वामी देवीदास महाराज जी ने हमें दिया। हमें गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हुए नित्य प्रति योग अभ्यास करना चाहिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना हमें सुख मिलेगा। अभ्यास नहीं करेंगे, दुख तो रास्ते में खड़ा ही हुआ है, दुख देगा हमें, दुख डसेगा हमें। तो इसीलिए मानव खुद सुख और दुख का भागी होता है। उसके कर्म ही उसे सुख देते हैं, उसके कर्म ही उसे दुख देते हैं। इसीलिए हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हमें जीवन में सुख ही सुख मिले और आनंद ही आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सदगुरुदेव भगवान की जय, बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय, मुलकेश्वर भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। उनका बहुत बहुत शुक्राना है कि प्रभु जी ने इतने सुंदर हमें ज्ञान दिया, ज्ञान देकर हमारे अंतरात्मा को उनको धो दिया, हमारे मन के क्लेशों को धो दिया। ऐसे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम, रोम रोम इनके चरणों को प्रणाम करते हैं। वो सदगुरुदेव भगवान।